पूरे प्रदेश से कुशवाहा युवा नाराज हैं, नीतीश कुमार का पुतला फूंक रहे हैं। कोई मानता है कि उनके आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ किया गया। धीरज कुशवाहा जो कि रालोसपा से नीतीश कुमार की पार्टी में गए थे, विलय के सब वक्त उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो वहाँ मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे, मंत्री जयंत राज मौजूद थे और भी सांसद विधायक मौजूद थे। फिर अब एमएलसी वाली बात आई, अगर किसी को मिल जाता हम में से तो समाज का ही भला होता। इस बैठक में ये भी चर्चाएं हो सकती थी। हम ये नहीं दावा कर रहे कि यही हुआ होगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज समेत जो बिहार में ईबीसी समाज के नेता हैं, जहाँ आम लोग ही हैं जिन्हें लगता है कि उनके साथ जातीय गणना में भेदभाव किया गया है, उनके आंकड़ों के साथ सरकार ने कोई खेल किया है, उन सभी के लिए पटना की सड़कों पर उतरकर लाठियां खाईं। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता सभी लगातार राजभवन मार्च करने की तैयारी कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। आपने देखा किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा उस समाज के लिए, जिसके लिए कहीं ना कहीं रालोसपा का निर्माण हुआ था, जो नीतीश कुमार से अपने हक की मांग कर रहा था। उनका आरोप है कि भाई सत्ता में पिछले 30-33 साल तक केवल यादव और कुर्मी ही रहे, अब कुशवाहा को समय मिलना चाहिए। समय तो नहीं मिला, उल्टा कुशवाहा की जनसंख्या जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए उसमें कम कर दिए गए। अब इसकी वजह से कब तक चुप रहे कुशवाहा समाज। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कुशवाहा समाज की बात को सुनते हुए उस पर रिएक्ट किया और एक बड़ा आंदोलन किया। सरकार उनकी बात सुन पाती है कि नहीं, क्या कुशवाहा समाज को उसका हक मिलेगा, क्या जो कल एक बड़ा आंदोलन हुआ उसके फलस्वरूप कुशवाहा समाज की जनगणना फिर से होगी, इसमें जो त्रुटियां हैं जनता के हिसाब से उसे ठीक किया जाएगा। ये सब कुछ आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन एक बात जो इस वक्त समझ में आ रही है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक नई चाल है उसमें कुशवाहा समाज उनके साथ खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार से लवकुश जो टूटा है, ईबीसी जो टूटा है, उसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पाले में रोकने के लिए तैयारी कर दी है। पूरे प्रदेश से कुशवाहा युवा नाराज हैं, नीतीश कुमार का पुतला फूंक रहे हैं। कोई मानता है कि उनके आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ किया गया, कोई मानता है कि जानबूझकर यादवों के सामने उनको नीचा दिखाने के लिए उनकी जाति कम की गई। ये सब कुछ नीतीश कुमार ने क्यों किया, जब पूछा जाता है तो कई युवा ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फैसला लालू यादव का ही होगा। नीतीश कुमार ऐसा फैसला नहीं करेंगे। लेकिन वहीं एक बड़ा हिस्सा ये भी दावा कर रहा है कि कुर्मी समाज की संख्या को बढ़ाकर दिखाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज को उसकी राजनीतिक हैसियत याद दिलाई है। यही काम तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी किया था। उपेंद्र कुशवाहा जब अपना हक मांगने नीतीश कुमार के पास गए, पार्टी विलय तक कर दी, तब भी उन्होंने उनके साथ अन्याय ही किया। आखिर अंत में उन्हें पुनः अपनी पार्टी दोबारा बनानी पड़ी। आज एनडीए में वो बड़े सकुशल हैं, आगे चल के 2024 के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार कुशवाहा समाज के रडार पर आ गए हैं। अब ये रही बात उस आंदोलन की। अब आपको एक और बात मैंने कल बताई थी कि कल एक बैठक, परसों माफ़ कीजिएगा, हुई थी जिसमें जदयू के लगभग सारे कुशवाहा नेता मौजूद रहे थे। मैंने आपको उन नेताओं का नाम भी बताया था। जिन नेताओं का नाम मैंने आपको बताया था कल, उसमें कई ऐसे नेता थे जो नीतीश कुमार की पार्टी में अलग अलग पदों पर हैं। माफ़ कीजिए, वो लिस्ट मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं ऐसे भी आपको मौखिक तौर पर कुछ नेताओं के नाम बता देता हूँ। धीरज कुशवाहा जो कि रालोसपा से नीतीश कुमार की पार्टी में गए थे, विलय के सब वक्त उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो वहाँ मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे, मंत्री जयंत राज मौजूद थे और भी सांसद विधायक मौजूद थे। 2 सांसद भी मौजूद, संतोष कुशवाहा मौजूद थे और एक सुशील कुमार मौजूद थे। ये सारे नेता उस एक भगवान कुशवाहा थे, इस एक कमरे में मौजूद थे। तो मैंने कहा था कि जलियांवाला बाग जैसी परिस्थिति कहीं ना कहीं बन गई है। खैर, पन सपाट, ये जो बैठक हुई थी, इस बैठक का एजेंडा निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज की नाराजगी, उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया बना एक मुद्दा, उनके आंदोलन, उनके द्वारा दिया जा रहा बार बार बयान, इस पर कैसे रिएक्ट करना है, इसको लेकर भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि भाई हमारे साथ जो खेल हुआ है, जो समाज बार बार कह रहा है, उस पर कैसे जनता के बीच जाना होगा, नीतीश कुमार से मुलाकात करनी होगी, क्या ज्ञापन देना होगा, इसको लेकर भी हो सकता है कि बैठक हुई हो। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो इस बैठक का था वो मैंने आपको कल बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो एक एमएलसी की सीट उपेंद्र कुशवाहा के जाने की वजह से खाली हुई, उनके इस्तीफे की वजह से खाली हुई, जिस पर
दावा किया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि कुशवाहा समाज से आते हैं, तो इसके बाद कुशवाहा समाज के किसी व्यक्ति को पार्टी में ये एमएलसी की सीट मिल जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने उस सीट पर एक ब्राह्मण नेता को एमएलसी बना दिया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कुशवाहा समाज के वो नेता जो इंतजार में बैठे हुए थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक की गई कि भाई हकमारी हो रही है। एक तरफ मतलब आंकड़े कम आ रहे हैं हमारे जनगणना के, वहीं दूसरी तरफ हमें जनता का जो तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है अपनी समाज के लोगों का। फिर अब एमएलसी वाली बात आई, अगर किसी को मिल जाता हम में से तो समाज का ही भला होता। इस बैठक में ये भी चर्चाएं हो सकती थी, हम ये नहीं दावा कर रहे कि यही हुआ होगा। लेकिन इस बैठक पर उपेंद्र कुशवाहा ने खूब मजे ले लिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर का रुख करते हुए भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार विधान परिषद की सदस्यता से मेरे इस्तीफे के कारण रिक्त पद पर नए मनोनयन के बाद संभवतः जदयू में के मेरे उन मित्रों को भ्रम टूट गया होगा जिनको गलतफहमी हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा के कारण उनकी हकमारी हो गई है। अब क्या हुआ? अब तो उपेंद्र कुशवाहा आपके रास्ते में बाधक नहीं था, फिर कहाँ अटक गया? आप तो हाथ पसारे रह गए ना। अरे भाई साहब, अब तो पूरी भैंसिया जदयू गईल पानी में, यानी राजद में। किनारे बैठकर पानी छपछपाते रहिए, आपकी मर्जी। यदि आपकी आंखें अभी भी नहीं खुली हैं तो भगवान भला करें, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ मेरे मित्रों, तेरी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। कहने का मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने उस बैठक में मौजूद अपने सभी कुशवाहा मित्रों को ये बात कह दी कि पिछली बार तो आपने कहा था कि मैंने किसी कुशवाहा का हक मार लिया, जो कि मैं कुशवाहा समाज का ही हूँ और नीतीश के कहने पर ही एमएलसी बना था। अब जब वो कुशवाहा कोटे की एमएलसी की सीट मैंने छोड़ दी तो नीतीश कुमार ने इसे ब्राह्मण समाज या किसी अन्य समाज को कैसे दे दिया? आपको क्यों नहीं मिला? आप तो इंतजार में बैठे हुए थे। निश्चित तौर पर इनमें से कई नेताओं को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, कई लोग इस इंतजार में थे कि उन्हें शायद एमएलसी बना दिया जाए। लेकिन अब इस बैठक के बाद ये तो तय हो गया है कि एमएलसी तो उनमें से कोई नहीं बना। अब नाराजगी का क्या सबब होगा, कैसे इसका असर होगा, क्या जदयू का इसका दंश झेलना पड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी तरफ से रास्ते खोल दिए हैं कि अब भी समझ जाइएगा तो अच्छा है, रास्ते आप सभी के लिए खुले हैं। पार्टी कुशवाहा की बिहार में बनी हुई है, आना है तो आ जाइए। इशारे उशारे में उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें समझा दी हैं और एक कहा जाता है छींटे का सी वो भी कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।